हेलो दोस्तों, जो कि अनुच्छेद 45 में जो बताया गया, अनुच्छेद 45 में कह रहा है कि जो 6 वर्ष 0 से 6 वर्ष के बच्चा है उसको जिम्मेदारी के साथ निभाने का काम सरकार का काम है। चाहे उसकी शिक्षा का काम हो या फिर स्वास्थ्य का काम हो, इन सारे जवाबदेही सरकार के हाथों में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चा जन्माते गए जितना मन उतना निकाल दिए, सब सरकार की जवाबदेही है। नहीं, एक सीमित कर दिया गया यार, उसको सीमित रखो ना, जनसंख्या पर कंट्रोल करो, तभी तो सरकार भी आपका जवाबदेही बनेगी। तो ये है कि बच्चों को स्वस्थ रखना और पढ़ाई लिखाई देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगी? कितने साल के बच्चों को? 6 वर्ष तक के बच्चों को। कार्य की शिक्षा के अधिकार को अमूल अधिकार बनाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 21 का क में उल्लेख है, और इसे 2002 में लागू किया गया। कब लागू किया? 2002 में। संविधान के जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो इस पर इसका चर्चा किया गया, क्यों कि नहीं कि इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, और खास करके पिछड़े लोग, SC ST, दलित महादलित और पिछड़ा लोग, इनको भी अधिकार दिया जाए ताकि ये भी पढ़े और आगे बढ़ सके। जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं, इसलिए इसको भी अधिकार देने की जरूरत है। सरकार का ध्यान इस पर आकृष्ट किया गया और सरकार इस पर ध्यान दिया, तब जाकर के एक कानून बना, और खास करके SC ST और OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 46 में चर्चा किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद जो 47 में, उसमें कह रहा है कि सरकार जो है बच्चों के लिए पोषण आहार युक्त भोजन की व्यवस्था करे, संतुलित आहार दे जिसमें कि खाने से नुकसान न हो। स्कूल में मिड डे मील की व्यवस्था किया गया, इसमें पोषण युक्त भोजन, आंगनबाड़ी में भी पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था का प्रावधान किया जाए। इसके तहत क्या होगा कि बच्चे जब खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जब स्वस्थ रहेंगे तो कुशल बुद्धि के बच्चे बनेंगे और आगे चल के वह देश के लिए भी कुछ कर सकेंगे। लेकिन यहाँ कुशाग्र बुद्धि के बना दिया जाता है, क्योंकि जो सरकारें है हमारी, वह पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं देते हैं। अगर ध्यान देती भी है तो स्कूल तक में भोजन आता है, लेकिन वह पूर्ण रूपेण मिल नहीं पाता, क्योंकि इस पर जो है सरकार का जो कर्मचारी है वह सही से काम नहीं कर पा रहा, जिसके कारण बच्चों को पूर्ण रूपेण भोजन, पोषण युक्त आहार न मिल पाता है। दूसरा आता है नशीली दवा व शराब पर प्रतिबंध लगाना। कारण नशीली जो दवाई है इसको रोकना है, प्रतिबंध लगाना है। खास करके बिहार में शराबबंदी के नाम पर राज्य को धोखा देना, सबसे ज्यादा बिहार पर अगर देखा जाए तो धोखा दिया जा रहा है। यहाँ पर शराब नाम मात्र बंद है, लेकिन उससे ज्यादा कई गुना पीकर लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सरकार यहाँ काम को अच्छा से नहीं करवा रहे हैं, या फिर सरकार के द्वारा जो एजेंसियां तैयार किया गया वो नहीं अच्छा से काम कर रहा है। इससे अच्छा था कि जब शराब खुला हुआ था तो लोग कम पीते थे, आज घर घर पी रहा है और घर घर बिक रहा है, मुहैया कराने वाले भी वैसे ही हो गए। तो है क्या कि प्रतिबंध लगाना चाहिए, लेकिन इसके जगह ठीक उल्टा चल रहा है। अगला आता है 48 का क अनुच्छेद में, करा पर्यावरण तथा वन्य जीव जो है इसकी भी रक्षा करना है। जो जलचर प्राणी है, उभयचर प्राणी है, इनकी देखरेख हमारा जिम्मेदारी है। अगर ऐसा हम ना करें तो आगे आने वाले जनरेशन में खतरा का सामना करना पड़ सकता है, और वह चीज का लक्षण आज हमको दिखना शुरू भी हो गया है। अनुच्छेद 50 में कह रहा है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। कार्यपालिका काम है काम करना, न्यायपालिका का काम न्याय देना, तो दोनों एक साथ क्या करेगा मिल करके, इसलिए दोनों को अलग किया गया, दोनों का अलग रास्ता दिखाया गया कि दोनों अलग अलग रास्तों में काम करे और दोनों दो तरह के कामों को करे। सबसे पहले बात आती है विधायिका का। विधायिका कानून बनाती है। विधायिका क्या करती है? कानून बना करके किसको दे देती है? विधायिका कानून बना कर दे दिया किसको? कार्यपालिका को। वो कार्यपालिका क्या करेगी? लागू करेगी, चलाएगी। उस पर जो गाइडलाइंस का काम है न्यायपालिका करती है। इस प्रकार से होता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 51 में, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। अगर दो देश लड़ रहा है, कट में करने के लिए तैयार है, या खामोश, तो उसको क्या करेगा? उसको शांति के तहत समझाएगा, बुझाएगा, दुलार से, प्यार से। यार लड़ने से क्या मिलने वाला है, ठहरो, एकदम अच्छा से समझदारी से उसको क्या करना है? लड़ने से रोकना है।
अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा सुलझाना, विचार लेके समझाना, बैठा के समझाएंगे, दो देशों के मेहमानों को बुला करके उसको समझाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात पूर्ण रूप में न फैल पाए, इस पर क्या करना है, उसको समझाना है, बुझाना है, ऐसा तब होगा। है नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण। जो नीति निर्देशक तत्व है उसको 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला आता है, कह रहा है गांधीवादी। जो गांधीवादी का युग है, उस गांधीवादी का विचारधारा, खासकर इस पर कहा गया है कि अनुच्छेद 40 और 43 का क, 46 और 47 की चर्चा किया गया, जो गांधीवादी युग में आता है, गांधीवाद का विचार होता है। अगला आता है समाजवादी। इसमें आता है अनुच्छेद 38, 39 का क और 41, 42, 43 इस प्रकार से आता है। अब आता है वैदिक या उदारवादी, जो वेद शास्त्र उपनिषद पर आधारित हुआ करता, उस पर आ गया। खास करके कहा कि 44, 45, 48 और 48 का क, इसका भी चर्चा किया गया। 49, उसका फिर 50, इसका भी जिक्र किया गया है। कहा कि मिनर्वा मिल के मुद्दों पर जो है न्यायालय ने सरकार से गुहार लगाया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व जो है उसको या तत्व को मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। ऐसा नहीं कि एक पर ध्यान दिया जाए और एक का नुकसान हो, फिर ऐसा अगर होता है तो दोनों नुकसान हो जाएगा।